दोस्तों, आपने सुना ही होगा कि सुख और दुख एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जिस प्रकार हमारे जीवन में सुख हमेशा के लिए नहीं रहता, ठीक उसी प्रकार हमारे जीवन में दुख भी हमेशा के लिए नहीं रहता। दोस्तों, आप तो जानते ही हैं कि परिवर्तन इस संसार का नियम है। हो सकता है कि आज आपके पास जो हो वो कल न रहे, और जो आपके पास नहीं है हो सकता है कल आपके पास वो हो जाए। आज की यह कहानी इसी पर आधारित है। एक बार की बात है, एक महान नगर में एक राजा रहा करता था। उस नगर में उस राजा के पास किसी भी चीज की कमी नहीं थी। उसके प्रजा में सुख दुख तथा धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। उसकी प्रजा हमेशा उसकी जय जयकार मनाते रहती थी। तभी एक दिन की बात है, उस राजा ने अपने महल में जितने भी विद्वान पंडित थे, जितने भी विद्वान लोग थे, जितने भी ज्ञानी लोग थे, सभी को एक बैठक बुलाई और सबको अपने पास बैठाया। उसके बाद राजा ने सभी मंत्रियों से, सभी ज्ञानी लोगों से यह पूछा कि आप सभी लोग बताइए कि क्या कोई ऐसा मंत्र है जो हर परिस्थिति में, हर स्थिति में, हर समय, हर जगह, हर खुशी में, हर दुख में, हर हार में, हर जीत में, लगभग हर प्रकार के सवाल में मात्र वही एक उत्तर काम आता हो। क्योंकि अगर किसी वक्त आप सभी में से कोई हमारे साथ न हो, कोई सलाह न देने वाला हो, तो मैं उस मंत्र का, उस उत्तर का उपयोग कर सकूं और अपने आप को किसी भी स्थिति, किसी भी परिस्थिति से बाहर निकाल सकूं। राजा की यह बात सभी विद्वानों तथा सभी पंडितों ने सुना और सोच में पड़ गए, क्योंकि यह प्रश्न बहुत पेचीदा था। यह प्रश्न सुनकर सभी आश्चर्य हो गए और सब कोई सोचने लगे कि आखिर इस प्रश्न का जवाब क्या हो सकता है। इस प्रश्न का उत्तर ढूंढने के लिए सभी विद्वान लोग आपस में चर्चा करने लगे और काफी समय बीत गया। काफी समय बीतने के बाद उन लोगों को यह प्रश्न का उत्तर नहीं मिला। इस तरह से बहुत समय बीत जाने के बाद जब जवाब न मिला तो राजा को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने जोर से कहा कि क्या इस सभा में, इस बैठक में कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो हमारे सवालों का जवाब दे सकता है। राजा को इतना कहने के बाद उस सभा में एक बूढ़ा व्यक्ति बैठा हुआ था। वह बूढ़ा व्यक्ति खड़ा हुआ और राजा से कहा कि हे राजन, आपके इस सवाल का यहाँ पे कोई भी जवाब नहीं दे सकता, लेकिन मैं एक ऐसा बौद्ध भिक्षु को जानता हूँ जो आपके इस सवाल का अवश्य ही आपको जवाब दे सकते हैं। राजा ने उस बूढ़े आदमी की बात सुन करके यह कहा कि हे बाबा, आप मुझे ये बताइए कि वह बौद्ध भिक्षुक हमें कहाँ मिलेंगे। उसके बाद उस बूढ़े आदमी ने कहा कि हे राजन, अपने नगर के समीप ही एक जंगल में वह अपना आश्रम बना के बौद्ध भिक्षुक रहते हैं। अगर आप कहें तो हम उनसे मिलवा सकता हूँ। उसके बाद वह राजा तुरंत ही बौद्ध भिक्षुक से मिलने के लिए तैयार हो गया और बोला कि हे बाबा, मुझे उससे मिलवाइए। दूसरे दिन उस बूढ़े के साथ राजा बौद्ध भिक्षुक से मिलने के लिए पास के जंगल में पहुंच जाते हैं। राजा वहां पहुंचने के बाद उस बौद्ध भिक्षुक को प्रणाम करता है और कहता है कि क्या आप मेरे एक सवाल की जवाब दे सकते हैं। वह बौद्ध भिक्षुक बहुत ही ज्ञानी थे। उनके पास जो भी अपनी समस्या लेकर आता था वह खाली हाथ नहीं जाता था। वह बौद्ध भिक्षुक बहुत ही विनम्रता से उस राजा से बोले कि आप हमें प्रश्न बताइए। उसके बाद राजा ने वही प्रश्न बताई जो अपने महल में सभा बैठा करके बताई थी कि क्या कोई ऐसा मंत्र है जो हर स्थिति में, हर परिस्थिति में, हर समय काम आ सके। राजा के प्रश्न बौद्ध भिक्षुक बहुत ही ध्यान से सुने, बहुत ही गौर से सुने और थोड़ी देर बाद उस राजा को एक छोटे कागज के टुकड़े दिए, जिस कागज पर उस राजा के प्रश्न का जवाब लिखा हुआ था। बौद्ध भिक्षुक ने उस राजा को वह कागज दिया और साथ ही साथ कहा कि हे राजन, इसके साथ एक शर्त है, आप इस जवाब को अभी नहीं देख सकते हैं।
जब तक कि आप पर कोई अत्यधिक खतरा न मंडरा रहा हो। जब आप खुद को अकेला पाएं, जब आपको कोई रास्ता न दिख रहा हो, जब आप कठिन परिस्थिति में हो, या कहें कि जो आपने सोच करके यह प्रश्न को पूछा है वह जब परिस्थिति आपके साथ हो, तभी इस कागज को आप खोलकर देख सकते हैं। उसके बाद राजा ने उस बौद्ध भिक्षुक को प्रणाम किया और उस छोटे से कागज के टुकड़े को अपने हीरे के अंगूठी के अंदर बंद कर लिया। यह सब बौद्ध भिक्षुक बहुत ही ध्यान से देख रहे थे और यह देख करके बौद्ध भिक्षुक मुस्कुराने लगे। तभी राजा ने गुरुदेव से पूछा कि हे गुरुदेव, आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं? उसके बाद उस बौद्ध भिक्षुक ने कहा कि हे राजन, जल्द ही तुम्हारे सवालों का जवाब मिलने वाली है। जल्द ही वह परिस्थिति आने वाला है जब तुम्हें इस कागज की आवश्यकता पड़ेगी। इसलिए इस कागज को ध्यान से रखना ताकि वैसी परिस्थिति आने पर उसे आप देख सको। उसके बाद राजा ने गुरुदेव को प्रणाम किया और अपने महल की ओर लौट आए। उसके बाद राजा के जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा था, बहुत ही अच्छा चल रहा था। उनके साम्राज्य में किसी भी चीज की कमी नहीं थी। उनकी प्रजा हमेशा उनकी जय जयकार करती रहती थी। वह राजा बहुत ही बलवान था। तभी एक दिन की बात है, उनके पड़ोसी राज्य के राजा ने उनके राज्य पर हमला कर दिया। उसके बाद राजा के सैनिकों ने दूसरे राज्य के सैनिकों से बहुत लड़ाई किए, परंतु बहुत बलवान होने के बावजूद भी राजा के सारे सैनिक मारे गए और राजा युद्ध हार गए। तभी राजा को अपने राज्य से एक घोड़े पर सवार होकर के अपनी राज्य छोड़कर भागना पड़ा और वह भागने पर मजबूर हो गए। तब राजा एक घोड़े पर सवार होकर के अपना राज्य से बाहर भागने लगे। तभी दुश्मन राजा के सैनिकों ने भी उस राजा के पीछे पीछे अपने घोड़े से उनका पीछा करने लगे ताकि वो राजा को भी मार सके। इस तरह से राजा अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे और भागते भागते बहुत दूर चले गए, एक जंगल में चले गए। तभी अचानक देखते हैं कि जिस सड़क से वह जा रहे थे वह सड़क का अंत हो गया है और नीचे बहुत बड़ी खाई है। तभी उन्होंने अपने घोड़े को रोका और राजा वहीं पे रुक गए, क्योंकि उस सड़क का अंत वहीं पर हो गया था। आगे बहुत बड़ी खाई थी। राजा वहीं रोककर सोचने लगे कि अब किधर भागें। तब तक राजा ने सुना कि उनके दुश्मन जो पीछे से उनका पीछा कर रहे थे, उनके घोड़े की आवाज़ सुनाई दे रही थी और राजा को लगा कि अब हम नहीं बच पाएंगे, क्योंकि दुश्मन के घोड़े पीछे से आ रहे हैं और दुश्मन हमें आ करके मार ही देंगे। इस तरह से राजा की और बेचैनी बढ़ती जा रही थी कि अब हम करें तो क्या करें। तभी अचानक राजा ने देखा कि उनकी हाथ में पहनी हुई हीरे की अंगूठी धूप में बहुत चमक रही थी। इस तरह से उन्होंने चमकते हुए हीरे की अंगूठी को जब देखा तो राजा को तुरंत उस कागज के टुकड़े की याद आई जो बौद्ध भिक्षुक ने उन्हें दिया था। राजा तुरंत अपनी हीरे की अंगूठी को खोला और छोटा सा कागज निकाल करके उसको पढ़ने लगा। राजा ने उस छोटे कागज को जब पढ़ा तो उसमें एक ही शब्द लिखा हुआ था कि यह भी समय बीत जाएगा। राजा यह पढ़ करके बहुत आश्चर्य हुए और उसको 2 बार 3 बार बहुत बार पढ़े। वही लिखा हुआ था कि यह भी समय बीत जाएगा। इस तरह से राजा ने उसको बहुत बार पढ़ा और राजा उस पे विचार करने लगे। राजा जब विचार कर रहे थे तब उनको यह समझ आ गया कि यह जो लिखा हुआ है बहुत ही सही लिखा हुआ है, क्योंकि कुछ दिन पहले मैं बहुत शांति से था, मेरी राज्य खुशहाल थी, हमारे देश के प्रजा बहुत खुशहाल थे, मेरे पास किसी भी चीज की कमी नहीं थी, धन दौलत, मैं बहुत बलवान था, मेरे पास सब कुछ था, लेकिन वह मिट गया और मैं आज उस परिस्थिति में आ गया हूँ कि हमें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है।
और हमारे राज्य में, हमारे साम्राज्य में कुछ भी नहीं बचा है, वह किसी दूसरे के अधिकार में हो गया है। जिस तरह से हमारा वह पल बीत गया, वह समय बीत गया, यह भी समय बीत जाएगा और मैं अभी जिस परिस्थिति में हूँ, यह भी समय बीत जाएगा। राजा ने यह सोचा और उनको धैर्य आ गया और वे शांति महसूस करने लगे। यह बात सोचकर राजा ने वहीं पे बैठ गया और विश्राम करने लगा, क्योंकि वहाँ की जगह बहुत ही सुंदर थी, बहुत ही खूबसूरत थी और राजा वैसी जगह पर कभी नहीं गया था। इस तरह से राजा वह भूल गए कि उनके पीछे उनके दुश्मन आ रहे हैं और उनको मारने के लिए उनका दुश्मन पीछा कर रहे हैं। तभी राजा ने आहट लगाकर सुनी कि क्या दुश्मन अभी भी हमारे पीछे आ रहे हैं। तभी उन्होंने सुना कि घोड़े की जो आवाज़ थी, घोड़े की दौड़ने की जो आवाज़ थी, वह थोड़ी थोड़ी कम हो रही थी और ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जो दुश्मन राजा के पीछे आ रहे थे वो शायद रास्ता भटक करके किसी दूसरे रास्ते से अब वो वापस जा रहे हैं। और राजा अब समझ गए कि अब समस्या टल गई है, अब यह भी समय बीत जाएगा, अब हमारी जान बच जाएगी। इस तरह से राजा के दुश्मन उनके पास नहीं पहुंच पाए। उसके बाद राजा वहां से चला गया। राजा बहुत बुद्धिमान था, वह बहुत चालाक था। उन्होंने फिर से कठिन परिश्रम करना शुरू कर दी। इस तरह से काफ़ी दिन बीतने के बाद वह राजा कठिन परिश्रम करके फिर से एक राज्य बनाई और अपने सैनिकों को तैयार किया। और देखते ही देखते काफ़ी परिश्रम करने के बाद राजा को एक फिर से बहुत मजबूत सेना मिल गई, बहुत मजबूत सेना तैयार हो गई। अब वह राजा फिर से आक्रमण करने के लिए तैयार हो गया था, ताकि दूसरे राज्य पर आक्रमण करके अपना हक, अपना अधिकार ले सके। इस तरह से राजा ने दुश्मनों पर हमला कर दिया और अपना खोया हुआ राज्य फिर से वापस पा लिया। दूसरी बार उसके सेना ने दूसरे राज्य के सभी सैनिकों को मार दिए और उस राज्य को फिर से अपना लिया। जो राज्य राजा खो चुका था वह राज्य फिर से राजा की हो गई। प्रजा फिर शांति से रहने लगी और धन दौलत पूरा उसके पास आ गया। युद्ध जीतने के बाद राजा अपने प्रजा में पहुंचा। वहां पे उनकी प्रजा खुशियां मनाने लगी, सब लोग उत्सव मनाने लगे, राजा पे फूल बरसाने लगे। अब राजा बहुत ही बलवान हो चुका था, क्योंकि उसने जो सेना तैयार की थी उसके बावजूद उसके दूसरे प्रजा के जो सेना थी वह भी उनके साथ आ गई। अब वह राजा यह सोचने लगा कि अब मैं बहुत बलवान हो चुका हूँ और वह सोचने लगा कि सबसे बलवान राजाओं में से मेरा एक स्थान है, अब मुझे कोई नहीं हरा सकता। और राजा को यह अहंकार हो गया कि अब मैं सबसे बलवान हूँ, अब मुझे कोई नहीं हरा सकता। तभी एक बार फिर से धूप के कारण राजा की वह हीरे की अंगूठी चमकने लगी और राजा का तुरंत उस अंगूठी पे ध्यान चला गया। जब उस अंगूठी पे ध्यान गया तो राजा को यह बात भी याद आ गई कि उस अंगूठी में छुपाया हुआ छोटा कागज पर कुछ लिखा हुआ है, जो लिखा हुआ था कि यह भी दिन बीत जाएगा। राजा को जब यह बात याद आई कि यह भी दिन बीत जाएगा तो राजा उदास हो गया और वह सोच में पड़ गया और वह सोचने लगा कि आज मैं बहुत बलवान हो गया हूँ, बहुत धनवान हो गया हूँ, हमारी प्रजा बहुत सुख शांति से होने लगी है, लेकिन हो सकता है कि यह भी दिन बीत जाएगा। तभी राजा ने सोचा कि यह बिल्कुल सही है, मैं जो हारा था वह मेरी हार नहीं थी, अब जो मैं जीता हूँ यह मेरी जीत नहीं है, यह सब चलता रहता है, बस मैं देखने वाला हूँ, मुझे कुछ नहीं मिलने वाला है। वह सोचने लगा कि भगवान ने हमें एक रोल निभाने के लिए दिया था और हम यह रोल निभा रहे हैं। इसी तरह जीवन आता है, जीवन चला जाता है, सुख दुख आता है और चला भी जाता है, कभी हार होती है तो कभी जीत होती है। इसलिए मुझे इनका आसक्त नहीं होना चाहिए। जीवन के परिवर्तन के इस नियम को स्वीकार करना चाहिए। इस पर
अपने नज़रिए से विचार करना चाहिए। दोस्तों, हमारे भी जीवन में ऐसे कई पल आते हैं जो हम अपने आप से जाने देना नहीं चाहते हैं, लेकिन यह जीवन है, यह समय है, यह पल है जो कभी भी नहीं रुकेंगे। इसीलिए अपने जीवन को वर्तमान में रहकर जीना सीखिए, क्योंकि आने वाला समय कैसा होगा यह हम लोगों में से कोई भी नहीं जानता। आने वाले समय में हम दुखी होंगे या सुखी होंगे यह कोई नहीं जानता। हम धनवान होंगे या गरीब होंगे ये किसी को नहीं मालूम। लेकिन आज जो हमारे है, चाहे जैसे भी हैं, उसको हम आनंद ले सकते हैं, उसको हम खुलकर जी सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस कहानी से आपने क्या सीखा, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। ओम नमः शिवाय।